गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी पढ़ाई भी निरंतर नहीं हो पाएगी। और एक बात याद रखिएगा, सफलता एक दिन का कोई काम नहीं है, सफलता निरंतर प्रयास करने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमें दो चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। समय पर, पहली बात तो समय पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि समय हमको परिवर्तन होने का तरीका और परिवर्तित होकर के अपने आप को बदलने के तरीकों को क्या करता है, बताता है, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। इसीलिए जिंदगी में जो क्षण मिले उसको जाया नहीं करना चाहिए। चलिए आइए, हम कक्षा 12 का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगत की केमिस्ट्री का। उसी में मैंने अपने इस पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, इसी यूट्यूब मतलब जो है यूट्यूब के जरिए। तो हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया का वेग का किसे कहा जाता है। चलिए आइए हम आज बात करते हैं अभिक्रिया के औसत वेग या औसत दर के बारे में कि औसत वेग क्या है और औसत दर क्या है। औसत का मतलब होता है कि किन्हीं कालखंडों में या निश्चित समय में किसी में होने वाला परिवर्तन। किसी में यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया में दो ही चीज होती हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। तो आइए हम पहले डिफिनीशन के तौर पर देखते हैं कि अभिक्रिया का जो औसत दर है या वेग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसी चीज को। आप सभी लोग कापी पेन निकाल करके इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे बोर्ड के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम बात करते हैं कि औसत दर या औसत क्या है, वेग क्या है। कहते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब वो समय अंतराल क्या हो, निश्चित हो, अनफिक्स्ड ना हो, फिक्स्ड हो। तो कहते हैं कि निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक तथा उत्पाद, या इसी को कह सकते हैं अभिकारक या भी कह सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का औसत वेग या औसत वेग या दर कहलाता है, दर कहलाता है। देखिएगा, हम जानते हैं कि एक निश्चित क्या होना चाहिए, समय अंतराल होना चाहिए। उस समय अंतराल में उसकी सांद्रता में, अभिकारक के या उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग औसत वेग या औसत दर कहते हैं। चूंकि मानते हैं कि रिएक्टेंट, क्योंकि अंग्रेजी में उसको रिएक्टेंट कहते हैं और हिंदी में अभिकारक। मान लो कोई अभिकारक या मतलब जो है रिएक्टेंट में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अभिक्रिया के वेग या औसत वेग या दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कहते हैं इसे आर ए वी से प्रदर्शित करते हैं। ए वी का मतलब होता है एवरेज, आर का मतलब होता है रेट और ए वी का मतलब होता है एवरेज। इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, चलिए, कि अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो कह सकते हैं आर ए वी बराबर
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की प्रारंभिक सांद्रता R1 होती है और उसकी आरंभिक जो सांद्रता है वो R1 है, तो उसकी अंतिम सांद्रता क्या होगी? R2 होगी। क्योंकि हम जानते हैं अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R अपान डेल्टा टी। अब हम बात करते हैं कि जो डेल्टा R अपान डेल्टा टी लिखा हुआ है इसी को हम माइनस में लिखते हैं, क्योंकि अभिकारक में कमी आती है तभी उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसी अनुसार हम देखेंगे कि डेल्टा आर का मतलब क्या है। तो डेल्टा आर का मतलब होगा R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। कहने का मतलब है कि किसी अभिकारक के सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या है? R2 माइनस R1 है, और लगा हुआ जो समय अंतराल है वो क्या है? T2 माइनस T1। तो इसके मतलब हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज में इसी को, कि अभिकारक का औसत दर बराबर, अभिकारक का औसत दर बराबर, औसत दर बराबर क्या होगा? लिखेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। कहने का मतलब है कि जो निश्चित समय अंतराल है, जो कुल समय है, वो अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन के दोनों के अनुपात को ही अभिकारक का औसत दर या वेग कहा जाता है। लेकिन अब चूंकि हम जानते हैं कि इसी को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? माइनस में। माइनस का मतलब क्या है? ये माइनस का मतलब है कि अभिकारक में निरंतर क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि उत्पाद में क्या होगी? वृद्धि होगी। उसी आधार पे हम लिख सकते हैं आर ए बी बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का होगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम लोग? माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट में कम, मतलब जो है अभिकारक में कमी आ रही है सांद्रता में, और क्या हो रहा है? उत्पाद की सांद्रता में मतलब वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। लेकिन क्या होगा? प्लस में होगा। फिर अगर इसी को लैंग्वेज की हम बात करें तो इसी को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन बटा लगा समय, मतलब कितना समय लगा है, उसी के दोनों के अनुपात को ही हम आर ए बी कहते हैं। लेकिन वो किसका है? प्रोडक्ट का। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। हम सांद्रता है, क्योंकि एक बात मैं और कंफर्म करना चाहता हूं, देखिएगा इधर कहते हैं कि जो कुल लगा समय है या समय अंतराल है वो क्या होता है? डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। और कहते हैं कि डेल्टा सी क्या है? तो कहते हैं डेल्टा सी अभिक्रिया की क्या है? सांद्रता है। अब वो सांद्रता अभिकारक की भी हो सकती है और उत्पाद की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि डेल्टा पी जो लिखते हैं उसको लिखते हैं उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता। और डेल्टा आर को क्या लिखते हैं? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। और इसी को अगर डेल्टा हम कह रहे हैं ना, नीचे इसी बात को हम क्लियर कर रहे हैं कि अगर डेल्टा आर बराबर या डेल्टा पी बराबर देखा जाए तो क्या हो सकता है? R2 माइनस R1। उसी प्रकार डेल्टा पी बराबर क्या होगा? P2 माइनस P1। यह हमारा क्या है? सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि औसत दर या वेग अभिक्रिया का क्या होता है। यह हमारे कक्षा 12 का एक टॉपिक है।
लेकिन इसी के साथ में एक बात और पढ़ाना चाहता हूं, उसका नाम है ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसी टॉपिक में ताक्षणिक वेग आप लोग देखते रहिए कि ताक्षणिक वेग किसे कहा जाता है। बहुत सरल भाषा में आप समझिएगा। यहां पर एक बात की गई कि निश्चित समय अंतराल में, औसत दर की बात मैं कर रहा हूं, कि निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया की सांद्रता में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को औसत दर या औसत वेग कहा जाता है। लेकिन ताक्षणिक वेग थोड़ा उससे हटके हैं, लेकिन रिलेटेड उसी से है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर कहा जाता है ताक्षणिक वेग के बारे में कि ताक्षणिक वेग जो है वो हमेशा एक निश्चित समय पर, कह रहे हैं एक निश्चित समय पर अभिक्रिया की या अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन हो उसी को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। अभिक्रिया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि निश्चित समय पर अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया के वेग में, लेकिन किसमें, जो हमारा सांद्रता में होने वाला परिवर्तन हो अभिकारक तथा उत्पाद में, वो निश्चित समय पर अगर हो रहा हो तो उसे ही ताक्षणिक वेग कहा जाता है। वास्तव में इसी ताक्षणिक वेग को वास्तविक वेग भी कहा जाता है। तो इस चीज पे हम लोग को क्या ध्यान देना है, तो उसी ताक्षणिक वेग को मैंने अभी लैंग्वेज में आपसे बात ही की है। चलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी डिफिनीशन भी लिख लिया जाए। तो क्या होगा, मैं लिख करके आपको बता रहा हूं कि निश्चित समय पर, कब, निश्चित समय पर, निश्चित समय पर अभिक्रिया में उपस्थित, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में उपस्थित उपस्थित अभिकारक तथा, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। कह रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि निश्चित समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। तो देखिएगा, आप ज्यादा अंतर नहीं देख रहे होंगे। औसत दर में बताया गया कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, औसत दर या वेग। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हट करके है, यहाँ कहते हैं ताक्षणिक वेग को कि निश्चित समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उसी को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। और इसे ही वास्तविक वेग कहते हैं, इसे ही वास्तविक वेग कहते हैं, वास्तविक वेग कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक वेग। और इसे RINST से प्रदर्शित, मतलब इंस्टेंट, R इंस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं।